लेकिन सांसद जी जब खुद यहाँ पर लापता हैं, 5 सालों में हमने सांसद जी को देखा नहीं है, तो विकास कहाँ से दिखेगा? जब भ्रष्टाचार इतने बड़े बड़े आरोप हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कि वो तो मेरे को लगता है चुनाव के बाद इस आचार संहिता के बाद जेल चले जाएंगे। तो इन 5 सालों में आपने कितने बार उनका विरोध किया, कितने बार आपने इस बात को सार्वजनिक मंचों पे कहा कि सांसद जी लापता है? जनता के पास वोट मांगने जाएंगे तो मोदी जी के उपलब्धियां गिनाएंगे कि चुन्नीलाल जी की उपलब्धियां गिनाएंगे? फलक पे मोदी जी की जो छवि है उसके आगे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मेरे को याद है, हाँ, हमारे सांसद कलम चुन्नीलाल है, तो ये तो बहुत बड़ा धब्बा है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। आज इस चौपाल में हमारे बीच में मौजूद हैं कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता, साथ ही धमतरी के शहरवासी और पत्रकार जगत से जुड़े हुए लोग हैं। आंकड़े बताते हैं कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में धमतरी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर हम जीत और हार की बात करें तो बीते 5 चुनाव में धमतरी की जीत के बाद ही महासमुंद लोकसभा की तस्वीर तय हुई है। हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे अपने मेहमान से कि इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। हमारे बीच में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री विथिका विश्वास जी। इस चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र के हित जिस मुद्दों पे निहित होती है, आम जनता की जिसमें भलाई होती है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं विकसित भारत का जो शिविर लग रहा है जगह जगह, जितने हमारे जनहितकारी कल्याणकारी नीतियां बनी हुई है उनकी जानकारी आम जनता तक कैसे पहुंचे, इस मुद्दे को लेकर शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से गरीब लोग अपनी मुफ्त में इलाज करवा सके। आवास योजना दी जा रही है, अगर किसी का नहीं बना है तो त्वरित उसका निवारण किया जा रहा है। जिस बहनों को उज्ज्वला योजना नहीं मिला है उनको तुरंत गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। तो ऐसे जनहितकारी जितने मुद्दे हैं उन सबको लेकर के अब का यह लोकसभा का चुनाव रहेगा। और एम्स, हमारी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है एम्स की है। पिछले 60 सालों में मात्र 6 एम्स कांग्रेस की सरकार ने दी थी, अब देखिए 10 गुना बढ़ गया है एम्स की संख्या। और लोक निर्माण के जितने कार्य है, पुल पुलिया, बड़े बड़े ब्रिज, जैसे कल ही सुदर्शन ब्रिज का लोकार्पण हुआ, ऐसे मुद्दों को लेकर हम जनता तक जाएंगे और जनता मोदी की गारंटी पर गारंटी का मुहर लगाएंगे इस बार। तो राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा? ये तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यह सनातनियों का एक अंतरात्मा की आवाज थी कि हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर मिले, और वह मिल चुका है। इसलिए हमें नहीं लगता कि इस मुद्दे को फिर से हमें भुनाना पड़ेगा। स्वेच्छा से जितने हमारे सनातनी भाई बंधु है, मोदी जी को इसके कृतज्ञता पूर्ण एक वोट अपना जरूर देंगे, अमूल्य वोट देंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी को, और यह पूरे विश्व पटल पर उजागर हुआ है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में मोदी का काम और राम का नाम दोनों ही चलेगा। हाँ, हमारे बीच में कांग्रेस के युवा तुर्क भी मौजूद है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या होंगे जनता के बीच जाने के। आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। लोकसभा के पूर्व इस तरह का चौपाल निहायत जरूरी था। महासमुंद लोकसभा, जिसमें धमतरी विधानसभा, यहाँ पर अभी जनता मौजूद नहीं है। जनता तो सांसद को जानती तक नहीं है, तो विकास की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। बात रही आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जहां थी वहां पर है। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, अन्य मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि सांसद जी के प्रयास से हो सकते थे। लेकिन सांसद जी जब खुद यहाँ पर लापता हैं, 5 सालों में हमने सांसद जी को देखा नहीं है, तो विकास कहां से दिखेगा? बहुत सारे मुद्दे हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल जैसे आपदा काल में भी सांसद जी को प्रमुखता से आकर धमतरी शहर की सूद लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। पूरे 5 साल में हमने सांसद जी को यहाँ पर देखा नहीं है। विकास तो कोसों दूर है। सांसद की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहा है। हमारे बीच में दूसरे कांग्रेसी भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर आप अपने सांसद को कितना मार्क्स देते हैं, कितना % मानते हैं सक्रिय रहे? हमारे सांसद तो, जैसा हमारे भाई ने कहा कि हमने तो उनको देखा ही नहीं है पूरे पिछले 5 सालों में। और एक काम बता दें, आज धमतरी निगम क्षेत्र में एक काम उन्होंने किया हुआ, और मार्क देने की बात आएगी तो हमको 0 ही मार्क देते हैं हम उनको। एक भी काम आप भाजपा हमारे भाई बंधु बैठ रहे हैं यहाँ पर, बताएं कि कितना उन्होंने काम किया है धमतरी में। महतारी बंधन भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड है, इसको लेकर कांग्रेसी क्या सोचते हैं? क्या ये स्वरूप के कार्ड उनके पास है, या फिर इसमें फिर विधानसभा टाइप का चारों खाने चित होंगे? क्या मानते हैं महतारी बंधन के बारे में? महतारी बंधन योजना तो अभी किस्त आया नहीं है। ये लोग वादा किए थे कि महतारी बंधन योजना को लागू करेंगे, करके आएगा, फिर देखते हैं। लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव के पहले 2018 के पहले जो हुआ था,
2013 के पहले के राशन कार्ड बना दिए थे, घर घर, एक घर में 5 कार्ड, 4 कार्ड, 6 कार्ड। उसके बाद जैसे चुनाव संपन्न, उसके बाद सभी घरों में जा करके राशन कार्ड को ये लोग छटनी किए और बहुत से राशन कार्ड को लोग काटे, बहुत ज़्यादा। वैसे ही महातारी बंधन में चुनाव संपन्न होने के बाद घर घर जा करके फिर से एक सर्वे का बहाना करेंगे और जितने भी लाभार्थी है उसको सबको ये लोग अपात्र करके महातारी बंधन को कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं, जिला महामंत्री अविनाश दुबे जी। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड क्या होगा इस चुनाव में, ताकि लोग जो है सांसद की निष्क्रियता है उनके काम को दरकिनार कर फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार मौका दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व का सबसे विश्वसनीय चेहरा है नरेंद्र मोदी जी। और दूसरी बात यह है कि सांसद महोदय की निष्क्रियता का विषय नहीं है। यहाँ तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र में, नगर निगम में, उनके भ्रष्टाचार इतने बड़े बड़े आरोप हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, कि वो तो मेरे को लगता है चुनाव के बाद इस आचार संहिता के बाद जेल चले जाएंगे। पूरी आधी कांग्रेस पार्टी जेल चली जाएगी। तो वो सबसे बड़ा विषय है। इनका भ्रष्टाचार ही इतना है कि इनको ले डूबेगा। जैसे विधानसभा में ले डूबा, वैसे अभी और ले डूबेगा। सारी चीजें हैं। और जो हमारा विकास कार्य है, अभी देखिए, सरकार आते ही सड़कें बननी शुरू हो गई। कोई व्हाइट शर्ट पहन के घूमने की स्थिति नहीं था। आज फिर से लोग खुश है कि कम से कम सड़क धूल मुक्त है। तो ये सबसे बड़ा विषय है। विकास ही हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। हमारे बीच में धमतरी शहर के प्रतिष्ठित पत्रकार भी मौजूद है। हम ये उनसे पूछना चाहेंगे कि इस चुनाव में केंद्र सरकार का काम करेगा या मोदी का नाम काम करेगा। आप बताएं दीप शर्मा जी। मुद्दे चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र की बात करता हूँ। जैसे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 5 साल निष्क्रिय रहे सांसद, तो इन 5 सालों में आपने कितने बार उनका विरोध किया, कितने बार आपने इस बात को सार्वजनिक मंचों पे कहा कि सांसद जी लापता है। अब चुनाव आ रहे हैं तो आप ये मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेसियों की बात हो गई। दूसरा, भाजपाइयों की तरफ से एक बात आई कि सड़क बनना शुरू हो गया। तो सड़क तो कांग्रेस कार्यकाल में पास हुआ, बजट उन्हीं का था, ये भाजपा की देन नहीं है। और दूसरा, अगर आप वहाँ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करोगे तो भाजपा तरह से कूद के आते हैं नगर निगम में। अगर अमेरिका की बात करोगे तो बोले नगर निगम में भ्रष्टाचार है। आप मुद्दे की बात करें, मुद्दे पे आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। आप सांसद जी लापता थे, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। धमतरी को इन 5 सालों में महासमुंद लोकसभा सांसद के माध्यम से क्या मिला, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारे बीच में न्यूज 18 के पत्रकार अभिषेक पांडे जी भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे इस चुनाव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। मुद्दे तो पहले से तय हैं। जिस प्रकार से गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो मुद्दे वही रहेंगे। लेकिन धमतरी और महासमुंद के भाजपाइयों को इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि वो जब जनता के पास वोट मांगने जाएंगे तो मोदी जी के उपलब्धियां गिनाएंगे कि चुन्नी लाल जी की उपलब्धियां गिनाएंगे। ये एक सवाल है उनके लिए कि चुन्नी लाल जी की क्या उपलब्धियां रही इन 5 सालों में बतौर सांसद, क्योंकि जनता के बीच तो वही रहे ना। मोदी जी तो प्रधानमंत्री केंद्र में वो, तो ये भी सवाल बीजेपी के लिए है। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं, धमतरी के मुद्दे वही रहेंगे, लेकिन मेरे को लगता है विधानसभा से अलग बिल्कुल ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय छोटे मुद्दे, सड़क किसने बनाई इसकी शायद चर्चा नहीं होगी, क्योंकि भले लोग उससे 5 साल 4 साल परेशान रहे, तो उसकी चर्चा नहीं होगी। मुद्दे पहले से तय हैं और मुझे तो लगता है कि रिजल्ट भी पहले से तय है। क्या लगता है किसको एडवांटेज मिल सकता है यहाँ? किसी भी मीडिया को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी सामान्य जो आदमी एनालिटिकल बात करता है या सामान्य छोटे बड़े किसी पत्रकार से पूछेंगे तो एक सामान्य माहौल में ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जो सरकार है फिर से रिपीट करने जा रही है। मोदी की सरकार फिर रिपीट करने जा रही है। मोदी की सरकार फिर रिपीट करने जा रही है, धमतरी के पत्रकारों का विचार है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आ चुके हैं प्रकाश बैस जी। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर आप मोदी के नाम को कैसे बुलाएंगे? क्या फिर जय श्री राम का नारा लगेगा या मोदी का काम बोलेगा? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय नेतृत्व और पूरा हमारा संसदीय जो बोर्ड है और विश्व के प्रबंधन नेता विगत 2014 से 2023 तक 10 वर्षों में हमारे सम्माननीय मोदी जी के द्वारा देश के आम जनताओं के लिए, माता और बहनों के लिए जो काम किया गया और धरातल में वो काम सफलता की ओर अग्रसर है। अभी एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का हर पंचायतों में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कुछ बचे हुए जो हितग्राही थे मोदी जी की कार्य योजना का, वो भी सफलता की ओर अग्रसर हुआ है। आने वाले चुनाव में देश की जनता
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव होगा और कार्यकर्ताओं की भूमिका उतना नहीं होगी। आम जनता चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएगी। आम जनता चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। हमारे बीच शहर की जनता भी है और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है। मुकेश जैन जी बताएंगे क्या मानते हैं आप, क्या मुद्दे आपको यानी आम जनता को प्रभावित करेंगे। जब आम चुनाव होते हैं तो मुद्दे स्थानीय नहीं रहते। आदमी वोट देने के पहले राष्ट्रीय स्तर पर सोचता है और उस फलक पे मोदी जी की जो छवि है उसके आगे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये तो तय है कि आ तो मोदी जी ही रहे हैं। हर आदमी छोटा से हर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का हो, व्यापारी हो, युवा हो, स्त्री हो, सब वो किसी न किसी रूप में उन्होंने सकारात्मक रूप से प्रभावित तो किया है। स्थानीय रूप पे आज अगर हम स्थानीय सांसद की उपलब्धि या सक्रियता नहीं उसके ऊपर बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये सब कुछ काम नहीं आएगा। हालांकि ये मुद्दे सही हैं और निसंदेह एक आम नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी पीड़ा है कि मैं चुन्नी लाल जी का नाम भूल जाता हूँ। अभी अभिषेक भाई ने लिया तो मेरे को याद आया, हाँ हमारे सांसद का नाम चुन्नी लाल है। तो ये तो बहुत बड़ा धब्बा है, लेकिन इससे मोदी जी नहीं होते। मोदी जी की तो लहर ऐसी आती है जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, डीलर और सब डीलर सब हट जाते हैं, कंपनी है और ग्राहक है, बस वैसे मोदी जी है और मतदाता है, बीच में कोई नहीं है। मोदी जी है और मतदाता है, बीच में कोई नहीं है, ये मानना है धमतरी की जनता का। हमारे बीच में बहुत सारे नेता अभी और पहुंचे हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि 5 साल में सांसद की क्या उपलब्धि रही है। देखिए, पूरे भारत देश में केंद्रीय सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। हर वर्ग, हर तबके का विकास हो रहा है। विश्वकर्मा योजना से लेकर गरीब को मकान देने से लेकर जल नल पहुंचाने से लेकर हर कार्य किया है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, जो थोड़ी देर पहले यहाँ बात हुई, व्यक्तिगत कटाक्ष करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ और को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको अपना काला चश्मा उतारना चाहिए। वो काला चश्मा उतारेंगे तो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दिखेगा उनको कि धमतरी सड़क बन रही है। जब अपना काला चश्मा उतारेंगे तो उनको दिखेगा छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली का राज्य है। ये पिछले 5 साल में बिजली बिल हाफ नहीं, बिजली हाफ पहले हुई थी, अब वापस सुशासन आ गया है। ये काला चश्मा उतार कर सच बोले, अगर राष्ट्रीय चैनल के सामने आप बात करें तो बहुत गंभीरता से आपको बात करनी चाहिए। गंभीरता से बात करनी चाहिए, ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का। हम कांग्रेस के हमारे मित्रों से पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि क्या इनके 5 साल की उपलब्धियां रही, क्या सांसद के आप काम को किस तरह नजरिए से देखते हैं। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, आपने प्रश्न किया माननीय नेताजी से कि चुन्नीलाल साहू जी की उपलब्धि बताइए, तो उन्होंने हमारी उपलब्धि बता दी। मतलब चुन्नीलाल जी की कोई उपलब्धि नहीं है। सीधी सी बात रही काला चश्मा उतारने की, तो आपको बता दूं कि आप ही के पूर्व मंत्री ने विधानसभा में आपको उज्ज्वला योजना में घेरा है, आपकी सरकार को घेरा है। सरकारी आंकड़े उज्ज्वला के कुछ और बताते हैं और विधानसभा के पटल में जो इनके पास कागज था उसके आंकड़े भिन्न थे। तो खुद इनके पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी ने इनको घेरा है कि 1 महीने में इतना घोटाला हो गया क्या। पहले तो अपने दल में आप सामंजस्य बनाए। रही बात हमारी, बहुत सजगता के साथ और मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। बात अभी हो रही है लोकसभा की। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि चुन्नीलाल साहू जी एक काम बता दे धमतरी विधानसभा के लिए, क्योंकि वो महासमुंद लोकसभा के सांसद है ना। 8 विधानसभा में धमतरी सबसे बड़ा विधानसभा है। क्या किया उन्होंने? एक मील का पत्थर बता दे कि धमतरी में यह काम सांसद निधि से हुआ है, आप बता दे। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कभी आप निगम का ओनर होते हैं, कभी आप इसको जेल डालेंगे, कभी उसको जेल डालेंगे। हम किसी भी चीज से घबराते नहीं है। निगम में यदि भ्रष्टाचार हुआ है आप करें, जांच करें। आप अभी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि निगम का विषय नहीं है, लोकसभा के मुद्दे पर यह डिबेट है। लेकिन चूंकि बात निगम की आई है, मैं आपको बता देता हूँ, निगम के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने मांग की एलईडी लाइट की जांच की जाए। ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, कराइए जांच, डालिए जेल में। हम तैयार हैं। आपका क्या कहना है? चुन्नीलाल इतने निष्क्रिय व्यक्ति हैं, इतने निष्क्रिय सांसद है कि उनके पदाधिकारी, बीजेपी की पदाधिकारियों के द्वारा लगातार उनका विरोध किया गया है। इतने निष्क्रिय है। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी के लिए उसके जो कुशासन के बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जनता के पास हम जाएंगे, कहाँ गए 2 करोड़ की नौकरी, कहाँ है आपका स्वास्थ्य, कहाँ है महिलाओं का सम्मान, किसान अभी सड़क पर है। पिछले समय 700 किसान हमारे शहीद हुए थे, अभी फिर से बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से उनका कुशासन चला है। एक जो ट्रप काट खेल रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, श्री राम जी के नाम पर, ये चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है कि इस टाइम मोदी जी को उत्तर देने के लिए तैयार है। और रही बात चुन्नीलाल को, तो एक भी उदाहरण बता दे कि वो कभी कोई गांव में गए हों, किसी मंच पे कार्यक्रम क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। निष्क्रिय रहे हैं। फिर जय श्री राम का नारा लगेगा या मोदी का काम बोलेगा?
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और पूरा हमारा संसदीय जो बोर्ड है और विश्व के प्रबलतम नेता विगत 2014 से 2023 तक 10 वर्षों में हमारे सम्माननीय मोदी जी के द्वारा देश के आम जनताओं के लिए, माता और बहनों के लिए जो काम किया गया और धरातल में वो काम सफलता की ओर अग्रसर है। अभी अभी एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का हर पंचायतों में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कुछ बचे हुए जो हितग्राही थे मोदी जी की कार्य योजना का, वो भी सफलता की ओर अग्रसर हुआ है। आने वाले चुनाव में देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव होगा और कार्यकर्ताओं की भूमिका उतना नहीं होगी। आम जनता चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएगी। आम जनता चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। हमारे बीच शहर की जनता भी है और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है। मुकेश जैन जी बताएंगे, क्या मानते हैं आप, क्या मुद्दे आपको यानी आम जनता को प्रभावित करेंगे? जब आम चुनाव होते हैं तो मुद्दे स्थानीय नहीं रहते। आदमी वोट देने के पहले राष्ट्रीय स्तर पर सोचता है और उस फलक पे मोदी जी की जो छवि है उसके आगे तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये तो तय है कि आज तो मोदी जी ही रहे हैं। हर आदमी, छोटा से हर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का हो, व्यापारी हो, युवा हो, स्त्री हो, सब वो किसी न किसी रूप में उन्होंने सकारात्मक रूप से प्रभावित तो किया है। स्थानीय रूप पे आज अगर हम स्थानीय सांसद की उपलब्धि या सक्रियता नहीं उसके ऊपर बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये सब कुछ काम नहीं आएगा। हालांकि ये मुद्दे सही हैं और निसंदेह एक आम नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी पीड़ा है कि मैं चुन्नी लाल जी का नाम भूल जाता हूँ। अभी अभिषेक भाई ने लिया तो मेरे को याद है, हाँ हमारे सांसद का नाम चुन्नी लाल है। तो ये तो बहुत बड़ा धब्बा है, लेकिन इससे मोदी जी नहीं होते। मोदी जी की तो लहर ऐसी आती है जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, डीलर और सब डीलर सब हट जाते हैं, कंपनी है और ग्राहक है, बस वैसे मोदी जी है और मतदाता है, बीच में कोई नहीं है। मोदी जी है और मतदाता है, बीच में कोई नहीं है, ये मानना है धमतरी की जनता का। हमारे बीच में बहुत सारे नेता अभी और पहुंचे हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि 5 साल में सांसद की क्या उपलब्धि रही है? देखिए, पूरे भारत देश में केंद्रीय सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। हर वर्ग, हर तबके का विकास हो रहा है। विश्वकर्मा योजना से लेकर गरीब को मकान देने से लेकर जल नल पहुंचाने से लेकर हर कार्य किया है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, जो थोड़ी देर पहले यहाँ बात हुई, व्यक्तिगत कटाक्ष करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ और को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको अपना काला चश्मा उतारना चाहिए। वो काला चश्मा उतारेंगे तो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दिखेगा उनको कि धर्मतरी सड़क बन रही है। जब अपना काला चश्मा उतारेंगे तो उनको दिखेगा छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली का राज्य है। ये पिछले 5 साल में बिजली बिल हाफ नहीं, बिजली हाफ पहले हुई थी, अब वापस सुशासन आ गया है। ये काला चश्मा उतार कर सच बोले, अगर राष्ट्रीय चैनल के सामने आप बात करें तो बहुत गंभीरता से आपको बात करनी चाहिए। गंभीरता से बात करनी चाहिए, ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का। हम कांग्रेस के हमारे मित्रों से पूछना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि क्या इनकी 5 साल की उपलब्धियां रही, क्या सांसद के आप काम को किस तरह नजरिए से देखते हैं? मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, आपने प्रश्न किया माननीय नेताजी से कि चुन्नीलाल साहू जी की उपलब्धि बताइए, तो उन्होंने हमारी उपलब्धि बता दी। मतलब चुन्नीलाल जी की कोई उपलब्धि नहीं है। सीधी सी बात रही काला चश्मा उतारने की, तो आपको बता दूं कि आप ही के पूर्व मंत्री ने विधानसभा में आपको उज्ज्वला योजना में घेरा है, आपकी सरकार को घेरा है। सरकारी आंकड़े उज्ज्वला के कुछ और बताते हैं और विधानसभा के पटल में जो इनके पास कागज था उसके आंकड़े भिन्न थे। तो खुद इनके पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी ने इनको घेरा है कि 1 महीने में इतना घोटाला हो गया क्या। पहले तो अपने दल में आप सामंजस्य बनाए। रही बात हमारी, बहुत सजगता के साथ और मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। बात अभी हो रही है लोकसभा की। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि चुन्नीलाल साहू जी एक काम बता दे धमतरी विधानसभा के लिए, क्योंकि वो महासमुंद लोकसभा के सांसद है ना। 8 विधानसभा में धमतरी सबसे बड़ा विधानसभा है। क्या किया उन्होंने? एक मील का पत्थर बता दे कि धमतरी में यह काम सांसद निधि से हुआ है, आप बता दे। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। कभी आप निगम का ओनर होते हैं, कभी आप इसको जेल डालेंगे, कभी उसको जेल डालेंगे। हम किसी भी चीज से घबराते नहीं है। निगम में यदि भ्रष्टाचार हुआ है आप करें, जांच करें। आप अभी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि निगम का विषय नहीं है, लोकसभा के मुद्दे पर यह डिबेट है। लेकिन चूंकि बात निगम की आई है, मैं आपको बता देता हूँ। निगम के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने मांग की एलईडी लाइट की जांच की जाए। ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, कराइए जांच, डालिए जेल में। हम तैयार हैं। आपका क्या कहना है? चुन्नीलाल इतने निष्क्रिय व्यक्ति हैं, इतने निष्क्रिय सांसद है कि उनके पदाधिकारी, बीजेपी की पदाधिकारियों के द्वारा लगातार उनका विरोध किया गया है। इतने निष्क्रिय हैं
और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी के लिए उसके जो कुशासन के बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जनता के पास हम जाएंगे, कहाँ गए 2 करोड़ की नौकरी, कहाँ है आपका स्वास्थ्य, कहाँ है महिलाओं का सम्मान, किसान अभी सड़क पर है, पिछले समय 700 किसान हमारे शहीद हुए थे, अभी फिर से बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से उनका कुशासन चला है। एक जो ट्रप कार्ड खेल रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, श्री राम जी के नाम पर, ये चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है कि इस टाइम मोदी जी को उत्तर देने के लिए तैयार है। और रही बात चुनी लाके, तो एक भी उदाहरण बता दे कि वो कभी कोई गांव में गए हों, किसी मंच पे कार्यक्रम किया, ऐसा कुछ नहीं है। निष्क्रिय रहे हैं और इनका परिणाम उनको बीजेपी वालों को मिलेगा। धमतरी के दीवारों में एक नई चीज सामने, नई तस्वीर सामने आई है। जहां पहले जय श्री राम का नारा लिखा हुआ था, वहां नीचे भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए करके। तो क्या जय श्री राम या राम के नाम की जो लहर पैदा की गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था? हम भारतीय जनता पार्टी के नेता से ही जानना चाहेंगे। पूरे भारतवर्ष के हर दीवार में हमारे आराध्य श्री राम जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। और हमारा जो कार्यक्रम आया हुआ है, चूंकि लोकसभा चुनाव से संबंधित विषय है, लोकसभा चुनाव से जो विषय है उसमें फिर से मोदी सरकार करके नारा लिखा हुआ है। इसमें कोई गलत नहीं है। हम धर्म के राह में चल के हम वोट मांगेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतना ज्यादा इस 10 वर्ष में काम जो किया गया है वो अविस्मरणीय है। उसको और इधर उधर की बात बोलने की जरूरत नहीं है, वो काफी है। हम समरसता की बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, सबके लिए काम किए हैं। मैं नाम गिराना नहीं चाहूंगा, सभी जो कार्य हुआ है हर धर्म के लिए, हर समाज। हमारे लोकप्रिय सांसद चुन्नीलाल साहू जी के बारे में जो विषय हो रहा है, वास्तविक में जय भाई ने बोला हमारे भाई को चश्मा उतारना चाहिए। मैं चैलेंज के साथ में बोलना चाहूंगा, हमारे ही इस धमतरी शहर की बात है। लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा है। धमतरी शहर में यहाँ पर स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी के द्वारा मात्र बड़ी रेल के लिए चूना लगाने के लिए यहाँ पर भूमि पूजन किया गया था। ये इतिहास में पहली बार ही इस प्रकार से घटना हुआ है। और ये जो बड़ी रेल का जो आगाज हुआ है, जो निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है, ये क्या इसमें सांसद को योगदान नहीं होगा? जो यहाँ पर चमचमाती जो सड़क जो हाईवे रोड में जो बन रहा है, इसमें क्या सांसद महोदय का नहीं होगा? रही बात, मैं हर गांव में ले जाना चाहूंगा भाइयों को, कांग्रेस के मेरे प्रिय भाइयों को। हर गांव में सांसद जी के द्वारा सांसद निधि से विभिन्न कार्य वहां पर किया गया है। शिलालेख में दिखाऊंगा। शिलालेख ऐसी तब का नहीं लग जाता, जब काम होता है, जब वहां पर राशि दी जाती है तब कहीं जाके लगता है। और सांसद जी का धमतरी शहर में, हमारे धमतरी विधानसभा में आने जाने की बात है। अभी पिछले ही सप्ताह लगभग 4 बार वो विभिन्न कार्यक्रम में आए हुए हैं। अब वो अलग किस्म के चश्मा लगाए हैं, देखना नहीं है, क्योंकि काम इतना ज्यादा हो रहा है, ये जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात स्थानीय मुद्दा वाली बात है, हम जहां पर हैं देवेन भैया, आप ये जो देखो, हमारे समय में, हमारे जो निगम में श्रीमती अर्चना चौबे जी ने इस गार्डन को सजा के गई थी, लेकिन आज स्थिति क्या है? घास की स्थिति देखो, झाड़ की स्थिति, अभी एक घटना घटने वाली थी, वहां पर जो झाड़ है गिर गया, बच्चे वहीं पर बैठा हुआ था। लाइट का पोल देखो, एक भी लाइट जीवित है क्या? ये इस प्रकार से लोग धमतरी, क्योंकि धमतरी से होके आपने इस शुरुआत में बोला कि लोकसभा चुनाव का जीत का जो है वो धमतरी विधानसभा हो से ही जाता है। तो मैं तो बताना चाहूंगा, ये जो काले कारनामे ये लोग जो निगम में जो किए हैं, भ्रष्टाचार किए, कमीशन खोरी जो किए हैं, आने वाले समय में मैं जवाबदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा, हम विधानसभा में 25,000 से अधिक वोटों से हम यहाँ से बढ़त लेंगे। अभी कांग्रेसियों का एक आरोप है कि सांसद जी कितने बार धमतरी आए? सांसद जी इस 5 वर्ष में सैकड़ों बार से ज्यादा आ चुके हैं। वही उसी का मैं बताया ना, आप गांव में मेरे साथ चलिए, मैं कांग्रेस के साथी उसमें बोलना चाहूंगा, अभी चलिए, मैं हर गांव में दिखाना चाहूंगा शिलालेख पत्थर। और शिलालेख पत्थर यूं ही नहीं कहीं पर लग जाता, काम होता है तभी शिलालेख पत्थर है। सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है सांसद चुन्नीलाल साहू जी का नाम। ये तो रहे कांग्रेस की सक्रियता की बात। इस चुनाव में एक अहम बात देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं धर्म का राजनीतिकरण। लोग एहसास कर रहे हैं कि राम के नाम पर फिर एक बार वोट मांगा जाएगा। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, वो अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। हम बात करेंगे धमतरी शहर के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद शाह अहमद से। क्या मानते हैं, धर्म का फिर एक बार राजनीति करने की कोशिश हो रही है, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगता है, आप कितना इसको जायज मानते हैं? नहीं, धर्म और राजनीति तो एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, इससे आप और हम तो परे हो ही नहीं सकते। रहा सवाल उसका कितना फायदा पार्टियों को मिलता है, ये उनका विषय है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि पिछले 3 कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर रहे हैं। 2 बार
क्या नाम उनका, चंदूलाल साहू जी रहे 2 बार, और 1 बार अभी चुन्नीलाल जी साहू है। ऐसा कोई कंक्रीट वर्क किसी सांसद की तरफ से नहीं हुआ है कि हम ये कह सके कि हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के कुरुद और धमतरी में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इमारत खड़ी हुई हो जिसे कहा जाए कि सांसद की देन है। इसके अलावा क्या अगर सिरपुर महोत्सव होता है तो क्या गंगरेल महोत्सव नहीं किया जा सकता धमतरी में? क्या इसके लिए सांसद एक्टिव नहीं हो सकते? सांसद को रेलवे की जो सुविधाएं हैं, रेलवे की सुविधाओं को दिलाने में अभी बहुत पीछे है धमतरी। इसकी दिशा में और आगे काम करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को बहुत लाभ मिले। रेलवे लाइन जरूर बन रही है, आगे समय में इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें और अभी काम करने की आवश्यकता है। अब हम इस चौपाल को ले जाते हैं फिर कांग्रेस की ओर और बात करेंगे कि आप ये बताइए कि यहाँ धमतरी के स्थानीय स्तर पर कांग्रेसियों के ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं 5 साल के इस निगम जो कमेटी है उसके ऊपर, इस बारे में आपका क्या कह रहे हैं? क्योंकि मतदाता इससे भी ज़्यादा प्रभावित हैं और विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लोगों का कहना है कि 14,000 की जो लीड मिली है निश्चित तौर पर निगम की नाकामी इसके बड़ा कारण रहा है। आप क्या मानते हैं, इस चुनाव में प्रभावित करेंगे ये मुद्दे? नहीं, देखिए अभी जो जिस जैसा हमारे यहाँ भाजपाई भाइयों ने खुद ही कहा है कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है ये, तो राष्ट्रीय स्तर का जब चुनाव है तो फिर वहाँ निगम के मुद्दे का क्या मतलब है? अभी निगम के मुद्दे हैं, निगम में ही बात करेंगे हम। भाई अभी तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में जो मुद्दे हैं हमसे बात कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं कि हम निगम में डिबेट करना चाहते हैं, हम अलग से निगम की डिबेट कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। आप वर्तमान में लोकसभा का चुनाव है, वर्तमान में सत्ता पक्ष से हमको पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए जो हर वर्ष देने का आपने वादा किया था। 2013-14 में 4.9% बेरोजगारी की दर थे, वर्तमान में 14.9% बेरोजगारी की दर है। मतलब रोजगार ने आपने दिया नहीं है, उल्टा आपने रोजगार छीना है। उसके बाद हम दूसरा मुद्दे में आते हैं। दूसरा मुद्दा, आप यहाँ पर उज्ज्वला योजना की बात चल रही थी। आप उज्ज्वला योजना एक व्यक्ति को देते हैं और उसके बाद उसके बदले 452 का सिलेंडर 1100 रुपए में ले लेते हैं, तो ये उज्ज्वला योजना का क्या काम? तीसरा मुद्दा, आपकी गारंटी थी 500 रुपए सिलेंडर देने की, कह रहे गारंटी कहाँ गई? 500 रुपए का सिलेंडर कहाँ है? जनता को दीजिए ना 500 रुपए का सिलेंडर। आप सिर्फ दम भर रहे हैं, ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसा कर दिए, लेकिन धरातल में जीरो है। धर्म के आड़ में आप अपनी राजनीति बंद कीजिए, विकास के दम पे आइए। विकास जो हो रहा है, लोगों का जो विकास होना चाहिए उसके दम पे आइए। महंगाई की दर कितनी बढ़ गई है? आज महंगाई जहां 2013-14 में 55 रुपए का आपको डीजल मिलता था, आज 96 रुपया हो गया है। पेट्रोल 70-71 रुपए का मिलता था, आज 103 रुपया हो गया है। तो ये सब के लिए खाने का तेल 55-60 रुपए, खाने का तेल आज 150 रुपया हो गया। तो इस पे आइए ना आप। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो व्यक्ति के विकास की सुविधाएं हैं, जो व्यक्ति के पेट भरने की सुविधाएं हैं, उस पे तो आप आ नहीं रहे हैं। आप आ गए श्री राम मंदिर, सबके आस्था का वो है, हमारी भी आस्था है, हम भी हिंदू है, हमारे भी आस्था का विषय है, वो हमारे आस्था है उसमें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप धर्म के आड़ में ले जाएंगे उसको। देश का विकास आपकी नीतियों पर होता है, विकास आपके लोगों की आर्थिक विकास करने पर होता है। आज वर्तमान समय में 161 लाख करोड़ रुपया देश के अंदर कर्जा है, हर व्यक्ति के 146 लाख रुपया। मैं हर गांव में ले जाना चाहूंगा भाइयों को, कांग्रेस के मेरे प्रिय भाइयों को। हर गांव में सांसद जी के द्वारा सांसद निधि से विभिन्न कार्य वहां पर किया गया है। शिलालेख में दिखाऊंगा, शिलालेख ऐसी तब का नहीं लग जाता, जब काम होता है, जब पर वहां पर राशि दी जाती है तब कहीं जाके लगता है। और सांसद जी का धमतरी शहर में, हमारे धमतरी विधानसभा में आने जाने की बात है। अभी पिछले ही सप्ताह लगभग 4 बार वो विभिन्न कार्यक्रम में आए हुए हैं। अब वो अलग किस्म के चश्मा लगाए हैं, देखना नहीं है, क्योंकि काम इतना ज्यादा हो रहा है, ये जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात स्थानीय मुद्दा वाली बात है, हम जहाँ पर हैं देवेन भैया, आप ये जो देखो, हमारे समय में, हमारे जो निगम में श्रीमती अर्चना चौबे जी ने इस गार्डन को सजा के गई थी, लेकिन आज स्थिति क्या है? घास की स्थिति देखो, झाड़ की स्थिति अभी एक घटना घटने वाली थी, वहां पर जो झाड़ है गिर गया, बच्चे वहीं पर बैठा हुआ था। लाइट का पोल देखो, एक भी लाइट जीवित है क्या? ये इस प्रकार से लोग धमतरी, क्योंकि धमतरी से होके आपने इस शुरुआत में बोला कि लोकसभा चुनाव का जीत का जो है वो धमतरी विधानसभा हो से ही जाता है। तो मैं तो बताना चाहूंगा, ये जो काले कारनामे ये लोग जो निगम में जो किए हैं, भ्रष्टाचार किए, कमीशन खोरी जो किए हैं, आने वाले समय में मैं जवाबदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा, हम विधानसभा में 25,000 से अधिक वोटों से हम यहाँ से बढ़त लेंगे। अभी कांग्रेसियों का एक आरोप है
कि सांसद जी कितने बार धमतरी आए? सांसद जी इस 5 वर्ष में सैकड़ों बार से ज्यादा आ चुके हैं। वही उसी का मैं बताया ना, आप गांव में मेरे साथ चलिए, मैं कांग्रेस के साथियों से बोलना चाहूंगा, अभी चलिए, मैं हर गांव में दिखाना चाहूंगा शिलालेख पत्थर, और शिलालेख पत्थर यूं ही नहीं कहीं पर लग जाता, काम होता है तभी शिलालेख पत्थर है, सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है सांसद चुन्नीलाल साहू जी का नाम। ये तो रहे कांग्रेस की सक्रियता की बात। इस चुनाव में एक अहम बात देखने को मिल रही है, कहीं कहीं धर्म का राजनीतिकरण, लोग एहसास कर रहे हैं कि राम के नाम पर फिर एक बार वोट मांगा जाएगा। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद हैं, वो अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। हम बात करेंगे धमतरी शहर के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद शाह अहमद से। क्या मानते हैं, धर्म का फिर एक बार राजनीति की कोशिश हो रही है, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगता है, आप कितना इसको जायज मानते हैं? नहीं, धर्म और राजनीति तो एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं, इससे आप और हम तो परे हो ही नहीं सकते। रहा सवाल उसका कितना फायदा पार्टियों को मिलता है, ये उनका विषय है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि पिछले 3 कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर रहे हैं। 2 बार क्या नाम उनका, चंदूलाल साहू जी रहे 2 बार, और 1 बार अभी चुन्नीलाल जी साहू है। ऐसा कोई कांक्रीट वर्क किसी सांसद की तरफ से नहीं हुआ है कि हम ये कह सके कि हमारे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के कुरुद और धमतरी में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी इमारत खड़ी हुई हो जिसे कहा जाए कि सांसद की देन है। इसके अलावा क्या अगर सिरपुर महोत्सव होता है तो क्या गंगरेल महोत्सव नहीं किया जा सकता धमतरी में? क्या इसके लिए सांसद एक्टिव नहीं हो सकते? सांसद को रेलवे की जो सुविधाएं हैं, रेलवे की सुविधाओं को दिलाने में अभी बहुत पीछे है धमतरी। इसकी दिशा में और आगे काम करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को बहुत लाभ मिले। रेलवे लाइन जरूर बन रही है, आगे समय में इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें और अभी काम करने की आवश्यकता है। अब हम इस चौपाल को ले जाते हैं फिर कांग्रेस की ओर और बात करेंगे कि आप ये बताइए कि यहाँ धमतरी के स्थानीय स्तर पर कांग्रेसियों के ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं 5 साल के इस निगम जो कमेटी है उसके ऊपर। इस बारे में आपका क्या कह रहे हैं, क्योंकि मतदाता इससे भी ज़्यादा प्रभावित हैं और विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। लोगों का कहना है कि 14,000 की जो लीड मिली है निश्चित तौर पर निगम की नाकामी इसके बड़ा कारण रहा है। आप क्या मानते हैं, इस चुनाव में प्रभावित करेंगे ये मुद्दे? नहीं, देखिए अभी जो जिस जैसा हमारे यहाँ भाजपा भाइयों ने खुद ही कहा है कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है ये, तो राष्ट्रीय स्तर का जब चुनाव है तो फिर वहाँ निगम के मुद्दे का क्या मतलब है? अभी निगम के मुद्दे हैं, निगम में ही बात करेंगे हम। भाई अभी तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में जो मुद्दे हैं उससे बात कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं कि हम निगम में डिबेट करना चाहते हैं, हम अलग से निगम की डिबेट कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। आप वर्तमान में लोकसभा का चुनाव है, वर्तमान में सत्ता पक्ष से हमको पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए जो हर वर्ष देने का आपने वादा किया था। 2013-14 में 4.9% बेरोजगारी की दर थे, वर्तमान में 14.9% बेरोजगारी की दर है। मतलब रोजगार आपने दिया नहीं है, उल्टा आपने रोजगार छीना है। उसके बाद हम दूसरा मुद्दे में आते हैं। दूसरा मुद्दा, आप यहाँ पर उज्ज्वला योजना की बात चल रही थी। आप उज्ज्वला योजना एक व्यक्ति को देते हैं और उसके बाद उसके बदले 452 का सिलेंडर 1100 रुपए में ले लेते हैं, तो ये उज्ज्वला योजना का क्या काम? तीसरा मुद्दा, आपकी गारंटी थी 500 रुपए सिलेंडर देने की, कह रहे गारंटी कहाँ गई? 500 रुपए का सिलेंडर कहाँ है? जनता को दीजिए ना 500 रुपए का सिलेंडर। आप सिर्फ दम भर रहे हैं, ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसा कर दिए, लेकिन धरातल में जीरो है। धर्म के आड़ में आप अपनी राजनीति बंद कीजिए, विकास के दम पे आइए। विकास जो हो रहा है, लोगों का जो विकास होना चाहिए उसके दम पे आइए। महंगाई की दर कितनी बढ़ गई है? आज महंगाई जहां 2013-14 में 55 रुपए का आपको डीजल मिलता था, आज 96 रुपया हो गया है। पेट्रोल 70-71 रुपए का मिलता था, आज 103 रुपया हो गया है। तो ये सब के लिए खाने का तेल 55-60 रुपए खाने का तेल आज 150 रुपया हो गया। तो इस पे आइए ना आप। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो व्यक्ति के विकास की सुविधाएं हैं, जो व्यक्ति के पेट भरने की सुविधाएं हैं, उस पे तो आप आ नहीं रहे हैं। आप आ गए श्री राम मंदिर, सबके आस्था का वो है, हमारी भी आस्था है, हम भी हिंदू है, हमारे भी आस्था का विषय है, वो हमारे आस्था है उसमें। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप धर्म के आड़ में ले जाएंगे उसको। देश का विकास आपकी नीतियों पर होता है, विकास आपके लोगों की आर्थिक विकास करने पर होता है। आज वर्तमान समय में 161 लाख करोड़ रुपया देश के अंदर कर्जा है। हर व्यक्ति के 146 लाख रुपया, 1,46,000 रुपया प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, जो 2013 में 55 लाख करोड़ मनमोहन सिंह की सरकार छोड़ गई थी। आज 1.5 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो इस पे आप बात कीजिए ना। आप कहां पर बात कर रहे हैं? कहीं भी बात करें, आप निगम की बात करें। अरे निगम की बात तब होगी जब निगम का चुनाव आएगा।
आप लोकल मुद्दे उस समय लाइए ना। तो ये थे कांग्रेस के नेता जिनका मानना है कि इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जमकर बोलेगा। वही भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम का भरोसा है। हमारे मेहमानों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मेहमानों ने अपने अपने पार्टी की अच्छी पैरवी की, एक कुशल वकील के समान। अब धमतरी की जनता क्या जनादेश देती है, ये देखने वाली बात होगी। देवेंद्र मिश्रा, धमतरी, छत्तीसगढ़ तक।